बचपन से लेकर अब तक हम सभी के मन में एक प्रश्न जरूर उठता है कि आसमान नीला क्यों होता है। हम सभी ने इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए किसी न किसी से जरूर पूछा होगा। हालांकि सभी को सही जानकारी मिली हो ये संभव नहीं है। आज हम आपको इस प्रश्न की सही जानकारी देंगे। पृथ्वी, चंद्रमा एवं अन्य कई ग्रह सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होते हैं। वही सूर्य आसमान के नीचे होता है। सूर्य और आसमान के बीच में पूरी तरह से घना अंधेरा होता है। प्रश्न ये है कि जब आसमान में घना अंधेरा होता है और अंधेरे का रंग काला होता है तो फिर पृथ्वी के आकाश को देखने पर उसका रंग नीला क्यों होता है? क्या सचमुच आसमान का कोई रंग होता है? अगर हम सोलर सिस्टम की व्याख्या करें तो इसमें प्रकाश की मुख्य स्रोत सूर्य है। सूरज की रोशनी सफ़ेद दिखाई देती है, लेकिन वह सफ़ेद रोशनी दिखाई देने वाले स्पेक्ट्रम के सभी रंगों से बनी होती है, जिसमें लाल से लेकर बैंगनी तक कई रंग शामिल हैं। वायुमंडल के माध्यम से अपने पथ पर सूर्य के प्रकाश को विभिन्न तत्वों, यौगिकों और कणों द्वारा अवशोषित, परावर्तित और परिवर्तित किया जाता है। आकाश का रंग काफ़ी हद तक आने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। आकाश का रंग उसका अपना नहीं है। सूर्य से आने वाला प्रकाश जब आकाश में मौजूद धूल से मिलता है तो वह बिखर जाता है। नीला रंग अपेक्षाकृत कम तरंगदैर्घ्य के कारण अन्य रंगों की तुलना में अधिक छितराता हुआ दिखाई देता है। इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार नीला ही हो। लेकिन कभी कभी ये पीला या लाल रंग का भी दिखाई देता है। पृथ्वी के चारों ओर का वायुमंडल, जिसमें कई प्रकार के कण, पानी की बूंदें और भाप मौजूद होती हैं। अधिकांश गैसों में आर्गन गैस और पानी के अलावा 78% नाइट्रोजन और लगभग 21% ऑक्सीजन होता है। इनमें समुद्र के पानी से उठी धूल, राख और सिल्ट होता है। इन चीज़ों के कारण हमें अपने आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश का कोई रंग नहीं है। वास्तव में जिसे हम रंग कहते हैं वे प्रकाश है। सूर्य से आने वाला विकिरण, जिसमें अनेक रंग होते हैं, जब वह वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु के कणों और धूल के छोटे छोटे कणों से बिखर जाता है। बैंगनी और नीले रंगों का प्रकीर्णन लाल रंग से 16 गुना अधिक होने के कारण नीला और बैंगनी रंग आकाश में चारों ओर बिखर जाते हैं। इसलिए इसी कारण केवल नीली रोशनी ही सीधे सीधे हमारी आंखों तक पहुंचती है। इसलिए आकाश हमें नीला दिखाई देता है। वहीं जब सूरज भोर और शाम के समय क्षितिज के पास होता है तो सूर्य के किरण अधिक तिरछी कोनों पर वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार इन किरणों को दोपहर की तुलना में वातावरण के माध्यम से अधिक दूरी का तय करनी पड़ती है। नतीजतन अधिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अणु और अन्य कण होते हैं जो आने वाली धूप को अवरुद्ध और बिखेर देते हैं। इससे प्रकाश की किरणों का मार्ग लंबा हो जाता है और छोटे नीले और बैंगनी तरंगदैर्घ्य में आने वाले विकिरण को अधिकतर फ़िल्टर कर देते हैं। इससे आकाश में रंग पर इस तरंगदैर्घ्य का प्रभाव कम हो जाता है। जो बचता है वह लंबी तरंगदैर्घ्य होती है, जिसमें इनमें से
कुछ किरणें क्षितिज के पास धूल और अन्य कणों के साथ साथ बादलों को बनाने वाली पानी की बूंदों से टकराती हैं, जिससे आसमान में लाल, नारंगी और पीला रंग बनता है। इसे हम सूर्योदय और सूर्यास्त कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद